हेलो गाइस। हेलो गाइस, आज मैं वंशन फैन का अगली पार्ट लेकर आई हूँ। आई एम सो सॉरी जो इस पार्ट को मैं इतने दिनों बाद लेकर आई हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस। तो मैं जानती हूँ कि मैंने जो इसके लास्ट पार्ट को इस जगह पर छोड़ दिया था कि अगले पार्ट को जल्दी लाना चाहिए था। मैं जो बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, बिल्कुल भी मुझे रिकॉर्डिंग टाइम नहीं मिला था। पता नहीं आज इतनी बिजी हो गई हूँ और उनका तबियत भी इतनी खराब। मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि ये हो क्या रहा है। मैं जो पूरा दिन इतनी फ्री रहती थी, इतना मेरे पास फ्री टाइम होता था, पर मुझे आज में से थोड़ा सा भी नहीं मिल रहा हूँ। मैं खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तो चलो अब कन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस कन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो इस कन्फेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये कन्फेक्शन हमारे रियल लाइफ से मतलब इस कन्फेक्शन में मैंने अपने ही सोसाइटी को लेकर जो सबकी थिंकिंग लाई है कि इस कन्फेक्शन में कोई भी बॉयज लव पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि हमारे मेन कैरेक्टर्स को भी बॉयज लव या लेस्बियन मतलब गर्ल्स लव पसंद नहीं। पर इसमें लेंजेन को जो अचानक से प्यार हो गया है, तो लेंजेन को प्यार हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि उसको किसी का श्राप लगा है। तो अब ये श्राप किस तरह एक अब इस जो लेंजेन को श्राप लगा है, तो लेंस को जो उसको प्यार नहीं मिलेगा, जो कि ऐसा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से सबको मनाकर। तो सबसे पहले तो अपने पार्टनर को मनाकर और उसको पाने के लिए जो फिर सबके साथ लड़ना, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो लेंस जो इसमें पहले तो विंग को मनाएगा। विंग जो सब विंग जो एक लड़का है और वो एक हट्टा कट्टा लड़का है, तो वो कहाँ वो अपने साथ ऐसा किसी लड़की को करने देगा। बिल्कुल भी किसी की भी गैरत नहीं होगी कि कोई दूसरा लड़का मेरे साथ ये सब कुछ करे। कोई लड़का तो सबसे पहले ये अलाउ नहीं करेगा कि विंग को लेंस से प्यार नहीं होगा। लास्ट में वो जब देखेगा कि लेंजेन मेरे लिए क्या कुछ कर रहा है, और इसमें लेंजेन जो क्या करेगा वो तो आगे पता चलेगा। क्योंकि इसमें मैंने लेंजेन को बहुत ज्यादा डेवल रखा है। वो विंग को पाने के लिए बहुत कुछ करेगा, वो विंग को पाएगा। और उस दौरान जो विंग को कोई और लड़की टच करेगी तो लेंजेन से जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे जाके रुकता है। एंड आई एम सॉरी गाइस, मैं इसके पार्ट बहुत दिनों बाद लेकर आई हूँ। प्लीज गाइस, अगर मैं वीडियो बहुत दिनों बाद अपलोड करूँ तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि मैं नहीं डेली नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई एम सॉरी। एंड मेरी यही गलती थी कि मैं इतने फैन सेक्शन जो मैंने स्टार्ट किए हैं, ये मेरी गलती थी। जो कि अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। अब एक ही फैन सेक्शन चलेगा, 2 चैनल है ना, तो एक पे एक फैन सेक्शन चलेगा, दूसरे पे दूसरा, बस। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कोई फैन सेक्शन नहीं लाऊंगी। तो प्लीज, अब ये गलती मुझसे हो गई है कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी बिजी हो जाऊंगी कि मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलेगा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, हिम्मत नहीं हो रही है कुछ काम करने की, रिकॉर्डिंग करने की। बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग करती हूँ, घबराहट होती है, सांस चढ़ने लग जाती है जब मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू करती हूँ। तो चलो फिर सेंटेक्स स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को सेंटेक्स के बारे में बता दिया कि वो क्या करेगा। हमारे रियल लाइफ में अगर मिसाल के तौर पर मैं लड़की हूँ, अगर मुझे किसी लड़की से प्यार हो जाए, तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मेरे को कभी भी कुछ भी नहीं मिला है लाइफ में। मैंने जिससे प्यार किया है वो मुझसे दूर ही है, तो उसको मैं पाऊंगी कुछ भी करके। मैं अपनी जिद दिखाऊंगी, अपना गुस्सा दिखाऊंगी, अपने अंदर का शैतान दिखाऊंगी, बट उसको मैं पाकर रहूंगी। क्योंकि मुझे उससे ऐसा प्यार हुआ है कि ऐसा प्यार मुझे किसी से भी नहीं हुआ। पेरेंट्स का प्यार, सिस्टर्स का प्यार, फैमिली में घर वालों से प्यार, ये अलग होता है। बट लवर का प्यार अलग होता है, उसके साथ फीलिंग अलग होती है, उसको टच करने का दिल करता है। बट फैमिली में तो फैमिली का प्यार तो दूसरा होता है ना, वो उनके साथ ऐसी फीलिंग नहीं होती। बट लवर का प्यार ये डिफरेंट होता है। लवर के प्यार में हमें लवर के साथ कुछ करने का दिल करता है, बस उसको काट के खा जाए, उसको खाने का दिल करता है, इतना हमें उससे प्यार होता है। तो लवर के प्यार में और फैमिली के प्यार में ये डिफरेंस होता है कि फैमिली को बस हम अपने करीब चाहते हैं और खुश देखना चाहते हैं, रिलैक्स, किसी प्रॉब्लम से भी वो लोग अटैच मतलब प्रॉब्लम उनसे दूर रखते हैं। बट लवर लवर को हम पाना चाहते हैं। तो इसमें लेंजेन ने क्या खोया है और लेंजेन अब विंग को पाने के लिए क्या करेगा, ये सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा। बट शायद कंटेक्ट में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट धीरे धीरे आ जाएगा। अगर आता है तो आ जाए, नहीं तो टाटा बाय बाय। अगर इंटरेस्ट कोई पसंद नहीं कर रहा है स्टोरी, तो जबरदस्ती नहीं है यार, चिल रहो। जो पसंद करें उनके लिए तो लाई हूं ना। तो बस यार प्लीज, मैं फिर से सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा चपर चपर कर ली, तो फैन फैक्शन स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि लेंजेन जो अपनी नफ्स काट देता है, और विंग और वो विंग को आखिरी बार यही बोलता है कि विंग मेरी फीलिंग फेक नहीं है। विंग ये सुनता है तो विंग शॉक में हो जाता है, और लेंजेन ऐसा बोलकर बेहोश हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है। तो विंग ने जो लेंजेन को हक किए हुए था, विंग जो लेंजेन को देख रहा था, विंग की बाहों में ही लेंजेन था, विंग जो शॉक में था। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। लैनी जो बेहोश है, लैनी को ड्रिप लगी हुई है, लैनी के जख्मों को बैंडेज कर दिया है। डॉक्टर जो विंग और मिस्टर वेंग और यानली इन तीनों को बोल रहे हैं कि क्या है, लेनी तो बहुत ज्यादा वीक है। तो विंग और मिस्टर वेंग शौक में हो जाते हैं। मिस्टर वेंग बोलते हैं मतलब? तो डॉक्टर बोलते हैं ऐसा लगता है कि लेनी ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, खाया पिया नहीं है। तो विंग जो शौक में हो जाते हैं, विंग बोलते हैं क्या?
मिस्टर वाइंग भी शौक हो जाते हैं और यानली जब अपनी नजर को नीचे कर देती तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ लेनी बहुत ज्यादा वीक है, क्या इसने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है? तो विंग जो शौक में होता है विंग बोलता है डॉक्टर मुझे नहीं पता, मैं तो शादी के कामों में इतना बिजी था कि मैंने तो लेनी पर फोकस ही नहीं किया। तो फिर विंग जो याली को बोलते हैं याली क्या लेनी खाना पीना नहीं करती थी? याली विंग को देखती है और फिर याली जो करके सर हिलाते तो विंग शौक में हो जाता है। मिस्टर विंग जो इतने शौक में हो जाते हैं तो इसमें जो हमें लेजेंड को दिखाते हैं। लेजेंड जो बेड पर लेटा होता है, लेजेंड के हाथों के नर्व्स लेजेंड के हाथ पलाइयों पर पट्टी बंधी होती है और लेजेंड को जो ड्रिप लगी हुई होती है और मिस्टर वैंग जो सामने खड़े होते हैं और इतना गुस्सा होते हैं। मिस्टर वैंग होते हैं तुम दोनों ने मेरा दिल दुखाया है, क्या जरूरत थी तुम दोनों को अपनी नफ्स काटने की? शादी नहीं करनी थी तो बोल देते, ये हरकत करने की क्या जरूरत थी लेजेंड? तो लेजेंड जो अपनी नजर नीचे की हुई था, लेजेंड जो बस सर था, लेजेंड अपने डैड से नजर नहीं मिला पाता है। मिस्टर वैंग जो लेजेंड को डांट रहे होते हैं तो हमें वेंग को दिखाते हैं। वेंग और यान्नी जो बाहर होते हैं, वेंग जो लेनी को देख रहा होता है। वेंग जो लेनी के रूम में था और लेनी के पास आ रहा था। लेनी जो बेहोश थी और वेंग जो लेनी को देख रहा था और यान्नी जो वेंग के पास खड़ी थी। यान्नी ने वेंग का हाथ पकड़े हुए था और बोलती है और बोल रही थी भाई भाई लेनी शादी से खुश नहीं थी, वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। तो वेंग जो शौक में था कि लेनी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से लेनी ने अपनी नफ्स काट दी। वेंग को इतना बड़ा झटका लग गया था, लेनी ने इस वजह से अपनी नफ्स काट दी ताकि इसकी शादी मुझसे ना हो, मतलब ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। विंग जो शौक में था और लेनी को देख रहा था और लेनी जो बेहोश थी। तो यानी वो थी भाई 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 आप लेनी के बारे में कुछ भी आप लेनी के बारे में कुछ भी बुरा मत सोचिए भाई, आपको नहीं है पता कि सच क्या है? तो विंग जो बोलता है सच क्या है मुझे बताओ यानी। तो यानी जब यहाँ के नीचे कर दे यानी बोलती है भाई सच तो आपको लेनी ही बता सकती है, मुझे लेनी ने अपनी कसम दी है कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, तो प्लीज भाई आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लेनी की कसम तोड़ दूं, उसने अपनी कसम दी है भाई, प्लीज आप लेनी के बारे में कुछ भी बुरा मत सोचिए। तो विंग यहाँ के जो नाम थे क्योंकि विंग एकदम शौक में था कि लेनी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो लेनी ने अपनी नफ्स काट दी। विंग बहुत शौक में था क्योंकि विंग इन दिनों बहुत खुश था कि उसकी शादी लेनी से होगी। जैसे इन दिनों वो खुश था तो उसे दिल में लेने के लिए थोड़ी सी फीलिंग आ गई थी, थोड़ा सा प्यार आ गया था, जो कि अब इस टाइम बिल्कुल हट गया है। इस टाइम विंग के दिल में जो लेने के लिए प्यार आया था वो एकदम गायब, क्योंकि विंग इतना शौक में हो गया कि लेनी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उसने अपनी नफ्स काट, मतलब उसने मरना चाहा पर उसने मुझसे शादी नहीं की। तो विंग जो शौक में था अलानी को देखा था, अलानी जो बेहोश थी, तो इसमें जो हमारा सीन कट जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि मिस्टर वैंग जो लेंसन को दिखता है और बोलता है क्या ये तुम क्या बोल रहे हो लेंसन? तो लेंसन शो बोलता है शायद जो मैं कह रहा हूँ सच है। तो मिस्टर वैंग जो शौक में हो जाता है, मिस्टर वैंग बताए ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो लेंसन बताए ये झूठ नहीं है डैड, ये झूठ नहीं है, आप खुद ही पूछ लीजिए। मिस्टर वैंग जो लेंसन को देखते हैं वो सही और बताए बिल्कुल पूछूंगा, तुम्हारे ही सामने पूछूंगा। तो लेंसन जो अपने डैड को देख रहा जैसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाता कि यानली और विंग और मिस्टर वैंग ये तीनों जो लेंसन के रूम में थे और लेंसन जो बेड पर लेटा था, मिस्टर वैंग ने यानली के शोल्डर को पकड़ लिया था और बताया यानली लेंसन जो बोल रहा है क्या वो सच है? तो यानली जो अपनी नजर नीचे की हुई थी वो बिल्कुल भी मिस्टर वैंग से नजर नहीं मिला पाती, तो मिस्टर वैंग देख रहा था विंग जो बोलता है, विंग जो लेंसन को देखता है तो लेंसन जो विंग को देख रहा था, लेंसन की आंखें नम, तो विंग को तो लेंसन पर वैसे गुस्सा आया था, तो विंग जो लेंसन को देखकर जैसे विंग को गुस्सा हो जाता है तो विंग जो मिस्टर वैंग को बताया चाचू चाचू अब चाचू लेंसन को कोई गलत फहमी हुई है, यानली यानली तो किसी से प्यार नहीं करती है। तो लेंसन जो अचानक से बोलता है विंग यानली प्यार करती है, यानी करती है प्यार किसी से, और वो जिससे करती है वो भी इससे पागलों की तरह प्यार करता है। तो वे जो लंजन को बताए लंजन मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तो लंजन बताए वीन यानी ने कोई गलत काम नहीं किया है। तो वीन जो लंजन को गुस्से से देख रहा है लंजन जो वीन को, तो नवीन बोलता है लंजन मैं अपनी बहन को जानता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसमें जो लंजन बोलता है वीन यानी किसी से प्यार करती है और जिससे करती है वो भी इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो वीन जो लंजन को गुस्से से देख रहा है तो लंजन जो होता है लंजन जब यानी को देखता है और बोलता है यानी चुप क्यों हो, बताओ यानी तुम चुप क्यों हो, यानी किससे डर रही हो? अपने चाचू से डर रही हो या अपने इस भाई बहन से डर रही हो? ध्यान दे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं देखता हूँ कि कौन जबरदस्ती तुम्हारी शादी कराता है। तुम अगर किसी को पसंद करती हो, किसी से प्यार करती हो तो ये कुछ गलत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। बताओ ये टाइम है यानी बाद में पूरी जिंदगी तुम पछताती। तुम किसी से प्यार करती थी पर तुम अपने चाचू और अपने इस भाई की वजह से जो तुम मुझसे शादी कर रही थी चुपचाप तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। तो यानी जो लेंसन को देखती यानी की आंखें नम थी। तो मिस्टर बैंक जो यानी को झटकता है और बताया यानी मेरी तरफ देखो।
तो यानली जब है मिस्टर वैंग को देखती और फिर यानली जल्दी से अपनी आंखें नीचे कर देती क्योंकि यानली की आंखें आंसू से भरी हुई थी। मिस्टर वैंग जो होता है यानली उससे नजरें मिलाओ, मेरी आंखों में आंखें ढाल के बोलो कि लेंजन झूठ बोल रहा है। लेंज तुम किसी से प्यार करती हो क्या? मेरी आंखों में आंखें ढाल कर मुझे बोलो, बोल दो कि लेंजन झूठ बोल रहा है, ये सब सच नहीं है। तो यानली जो बोलती है हाँ हाँ। यानली यानली नजरें नहीं मिलाती, यानली से सर हिलाती है कि हाँ हाँ चाचू। लेंजन झूठ तो इसमें जो अचानक से काऊ आ जाता है भागते हुए। जब काऊ को पता चलता है कि लेंजन ने अपनी नफ्स काट दी तो काऊ जो भागते हुए आता है, काऊ भागते हुए आता है और जिसे आता है काऊ को अब नहीं है पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। काऊ अचानक से आता है और बताए लेंजन लेंजन कैसे हो तुम? लेंजन तुम ठीक तो हो ना? अभी काऊ लेंजन के पास आता है। मिस्टर वैंग काऊ को देखते हैं, विंग काऊ को देखता है। यानली मिस्टर वैंग जो यानली को पकड़े हुए था, यानली जो काऊ को देखती लेंजन काऊ को देखते हैं, मतलब सब काऊ को देख रहे थे। तो काऊ की आंखें इतनी सूजी हुई थी, काऊ के लिप इतने रेड, काऊ की नोज इतनी रेड थी। काऊ जो आता है और बताए लेंजन लेंजन तुम ठीक हो? अभी काऊ अपनी नजरें यानली की तरफ करते हैं तो यानली ने जो वेडिंग ड्रेस पहने हुए था, यानली उसी वेडिंग ड्रेस में ही हॉस्पिटल में होती, पूरी तरीके से वो ब्राइडल की तरह तैयार थी। तो काऊ यानली को ब्राइडल सूट में देखता है, ब्राइडल ड्रेस में, मतलब वो बिल्कुल दुल्हन थी। तो काऊ एकदम बस फ्रीज हो जाता है और वो यानली को देख रहा था, यानली जो काऊ को देख रही थी। और काऊ की आंखों से फिर से काऊ की आंखें फिर से नम हो जाती है, वो यानली को ऐसे ब्राइडल रूप में देख लेता है। तो लेंजर जो काऊ को देख रहा था, विंग जो काऊ को देख रहा, यानली काऊ को देख रही थी और काऊ यानली को, तो सब जो देख रहे थे कि ये दोनों किस तरह किसी को देख रहे हैं। तो मिस्टर वेंग जो अचानक से यानली के फेस यानली की शोल्डर को झटकता है और उस यानली को बताइए यानली, तो यानली होश में आ जाती है, अपनी नजर काऊ से हटा देती है। काऊ भी होश में आ जाता है क्योंकि मिस्टर वेंग बहुत गुस्से से यानली का नाम लेता हूँ। तो यानली जो घबरा जाती है। तो मिस्टर वेंग बताइए यानली मैंने तुमसे कुछ पूछा, बताओ मुझे, मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से एक दफा सुनना चाहता हूँ। क्या तुम, क्या लेंजन जो बोल रहा है वो सच है? तो इसी में जो लेंजन बताया डैड डैड मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। अभी तो काऊ भी आ गया है। अभी लेंजन काऊ को बताए काऊ काऊ बताओ इनको कि तुम यानी से प्यार करते हो। तो काऊ शौक में हो जाता है और मिस और विंग को देखता है। काऊ जो विंग से डर रहा था, काऊ जो विंग को देखता है, विंग जो काऊ को गुस्से से देख रहा था। तो काऊ जो फिर विंग को देखता है तो फिर काऊ लेंजन को देखता है और बोलता है लेंजन ये तुम क्या? तो इसमें जो लेंजन बोलता है काऊ डरो मत काऊ, ये टाइम है सच बोलने का। किससे डर रहे हो? तुम किससे डर रहे हो इडियट? तुम बहुत बुज़दिल हो। तुम किसी से प्यार करते हो बट तुमने उसको पाने के लिए गलत रास्ता चुना। एक दफा हमें बोल तो देते, मुझे तो बता देते, मैं तुम्हारा फ्रेंड था। तो मुझे बता नहीं सकते थे, पर इसको पाने के लिए तुम शादी तोड़ रहे थे, बट हमसे तुमने कभी बात नहीं की। तो काऊ जो विंग को देखता है, मिस्टर विंग को, ये दोनों जो काऊ को गुस्से से देख रहे थे। तो काऊ जो लेंजन को देखते हैं और वो इस फैक्ट स्माइल करता है और बताए लेंजन लेंजन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो इसमें जो लेंजन बोलता है काऊ काऊ ये तुम क्या कर रहे हो? सच बताओ काऊ, डरो मत, ये टाइम तुम्हारा और याली का छुपाने का नहीं है। मैंने सब कुछ बता दिया है इनको, अब तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो काऊ जो डर रहा था, तो लेंजन बताए काऊ अगर तुमने आज नहीं बताया कि तुम याली से प्यार करते हो तो काऊ मैं कभी जिंदगी में तुम्हारी शादी याली से होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कि याली की शादी इतने बुज़दिल आदमी से हो जो उसका कभी साथ ही ना दे। इतने डरपोक आदमी से मैं कभी अपनी बहन याली की शादी नहीं करवाऊंगा। तो काऊ ये सुनता है कि डरपोक, काऊ जो शौक होता है। लेंजन बताए तुम जैसे डरपोक इंसान के साथ अगर याली की शादी हो गई तो फ्यूचर में ये कभी सेफ नहीं रहेगी। क्योंकि काऊ जो लेंजन को देख रहा था, काऊ बिल्कुल शौक में था। लेंजन बताए काऊ मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ, तुम याली को प्यार करते हो या नहीं, सच सच बताना। तो यहाँ तो काऊ जो चुप था। तो लेंजन जो गुस्से में आ जाता है, लेंजन जो गुस्से में आकर बैठ जाता है और काऊ को गुस्सा हो जाता है कि यू रास्कल बोलो कुछ। तो इसमें जो काऊ अचानक से बोल देते हैं कि हाँ हाँ मैं याली से प्यार करता हूँ। तो वी जो शौक में हो जाता है और मिस्टर वैंग जो इतनी शौक में हो जाते हैं, याली जो इतनी शौक में हो जाती है, काऊ काऊ को देखती है और काऊ जब अपनी आंखें बंद कर देता है तो लेंजन जो काऊ को देखते हैं, लेंजन जो स्माइल करते हैं। लेंजन बताए काऊ काऊ डरो मत, अपने प्यार का इजहार करने से पहले मुझे पता है डर लगता है, बट एक दफ़ा इजहार कर दिया, जिसको तुम बताना चाहते थे तुमने उसको बता दिया, तो अब डरो मत। ये तो अच्छा है कि मुझे टाइम पर पता चल गया कि तुम कहो तुम याली से प्यार करते हो। अगर मुझे पता नहीं चलता, मेरी शादी याली से हो जाती तो तुम क्या करते? फिर तुम कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, तुम घर में बैठकर रो रहे थे। अभी मैं तुम लेंजन जब अपने डैड को बताया, डैड आपको पता है कि काऊ पूरी रात घर में बैठा रो रहा था क्योंकि आज उसकी याली की शादी थी मेरे साथ, तो वो जो कुछ कर नहीं पा रहा था तो वो रो रहा था। डैड डैड काऊ याली से प्यार करता है और सिर्फ काऊ याली से नहीं करता है, याली भी काऊ से करती है, बट वो इस टाइम डर रही है। और फिर लेंजन विंग को बोलता है विंग तुम तो इसकी भाई हो ना? तुम कैसे भाई हो जो अपनी बहन की फीलिंग को नहीं जान पाए, उस पर जबरदस्ती कर रहा था? ऐसे भाई होते हैं? एक दफ़ा भी तुमने उससे पूछा नहीं, बस तुमने उसको बोला कि यानली
तुम्हें लेंजन से शादी करनी है, चाचू ने बोला है तो करनी है ना? ऐसे ही बोला था ना तुमने? क्योंकि मैंने सुना था। तो वही जो याली को देख रहा था, तो वह मिस्टर वैंग जो याली के शोल्डर को छोड़ के याली का फेस पकड़ता है और याली के फेस को उठाता है, अपनी तरफ करता है। याली जो नजर को याली ने अपनी नजर नीचे की थी और उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे। तो मिस्टर वैंग जो याली को बताया, याली अब कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम जो इस टाइम चुप हो तो इसका मतलब लेंजन सच बोल रहा है। जब मिस्टर वैंग ऐसा होता है तो याली शौक में हो जाती है, मिस्टर वैंग को देखती, मिस्टर वैंग की आंखों में देखती। तो मिस्टर वैंग याली को देखता है और स्माइल करता है और सर हिलाता है, बोलता है हाँ मैं समझ गया कि तुम कहाँ से प्यार करती हो, और तुम जो मुझे बता नहीं रही थी, मेरी खुशी के लिए तुम लेंसन से शादी कर रही थी, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी तुम। और मिस्टर वैंग याली जो मिस्टर वैंग को देखती और याली की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मिस्टर वैंग याली को हक कर लेता है अचानक से और बोलता है याली याली थैंक यू जो तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, और मेरी कहने की वजह से जो तुम लेंजन से शादी करना चाहती थी, लेंजन से शादी कर रही थी, जबकि तुम प्यार कहाँ से करती थी। तो तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया, सिर्फ इस वजह से कि चाचू हर्ट हो जाएंगे, चाचू को कुछ हो जाएगा है ना, इस वजह से तुमने नहीं बताया। तो याली जो करती है और मिस्टर वैंग ने याली को हक किए हुए था। तो फिर मिस्टर वैंग बोलता है बहुत इडियट हो तुम, एक बार बता तो देती ना, अगर तुम्हारी शादी हो जाती लेंजन के साथ तो फिर क्या होता। तो मिस्टर वैंग ऐसा बोलकर याली को करना छोड़ देता है, याली को देखता है, बोलता है फिर क्या होता, क्या करती तुम। तो याली बोलती है तो लेंजन के साथ खुशी खुशी रहने की कोशिश करती आपके लिए। तो याली जब ऐसा बोलती है तो मिस्टर वैंग एकदम शौक में हो जाते हैं और याली को देखते हैं, रिंग एकदम शौक में हो जाता है। और फिर मिस्टर वैंग बोलते हैं काऊ का क्या होता, क्या काऊ को भूल जाती। तो याली बोलती है कोशिश करती भूलने की, भूल जाती, अपनी कोशिश पूरी करती इसको भूलने की। तो फिर मिस्टर वैंग बोलता है मतलब अगर अभी मैं तुम्हारी शादी लेन देन से करा दूं तो तुम काऊ कुछ भूल जाओगी। तो कहो तो लेन देन ये सुनते ही शौक में हो जाता है, कहो ये सुनते ही शौक में हो जाता है। तो याली जो इतनी शौक में हो जाती है, तो मिस्टर वैंग देखता है कि याली इतनी शौक में हो गई, तो मिस्टर वैंग जो हंसने लग जाते हैं और हंसने लग जाते हैं और याली को अचानक से हक कर लेता है और बोता है नहीं अब इसकी गलती नहीं करूंगा, अब तुम्हारी शादी कहो से ही होगी। तो याली शौक में हो जाती है और मिस्टर वैंग को हक करना छोड़ देती है और मिस्टर वैंग को देखती है, बोलती है हाँ मिस्टर तो लेंस भी इतनी शौक में हो जाते हैं और कहो भी और विंग विंग भी। तो लेंस तो मिस्टर वैंग जो याली को देख रहा था, याली इतनी शौक में थी। तो मिस्टर वैंग बोलते हैं हाँ अब तुम्हारी शादी कहो से ही होगी, अब जो तुम बिल्कुल रेडी हो, ब्राइडल हमारी बिल्कुल रेडी है, और मेरे तो और 3 बच्चों की तो शादी नहीं हुई, पर तुम्हारी तो होगी ना, अब इतना खर्चा हुआ है तो क्यों ना एक शादी निपटा देते हैं। अभी मिस्टर वैंग अपना पैर पीछे करते हैं, विंग को देखते हैं, होते क्या बोलते हैं विंग, विंग तो चाचू को देख रहा था, तो चाचू बोलता है क्या बोलते हो, करा दे तुम्हारी बहन की शादी काओ से, क्या तुम्हें काओ पसंद है। तो विंग जो काओ को देख रहा था, काओ जो विंग को देख कर अपनी नजर नीचे कर देता है। तो विंग जो काओ को देख रहा था कि काओ डर रहा है, तो विंग जो बोलता है मुझे पसंद है। तो काओ जो शौक में हो जाता है, काओ जो विंग को देखता है, फिर काओ जो शौक में था, तो विंग जो काओ को देखता है तो काओ जो फिर अपनी नजर नीचे कर देता है। काओ दिल में ये सोचता है कि ये तो बोलेगा कि मुझे नहीं है पसंद, काओ शौक में हो जाता है। लेजर भी विंग को देख रहा था, तो विंग जो बोलता है हाँ हाँ चाचू मुझे पसंद है। तो काओ ये सुनता है तो काओ शौक में हो जाता है, विंग को देखता है, विंग जो स्माइल करता है और काओ को देख रहा था। तो याली जब ये सुनती है तो याली इतनी खुश हो जाती है, याली की आंखों से जो वैसे आंसू बह रहे थे, याली खुशी से रोने पड़ जाती। और मिस्टर वैंग जो याली को हक कर लेता है और बोलता है अभी क्यों रो रही हो इडियट, अभी क्यों रो रही हो। अभी मिस्टर वैंग बोलता है विंग गेस्ट को फोन कॉल करो, देखो कहीं कोई गेस्ट वापस तो नहीं गए हैं, अगर वापस गए हैं तो उनको वापस बुलाओ, आज मेरी बेटी याली की शादी हुई, मेरी और 3 बच्चों की तो शादी नहीं हुई। अभी मिस्टर वैंग लेंसन को देखता है, गुस्से से बोलता है और इनकी शादी तो मैं अब कराऊंगा भी नहीं, मेरे अब सिर्फ 2 बच्चे, एक विंग और एक याली, लेनी और लेंसन मेरे कुछ नहीं लगते। मिस्टर वैंग ऐसा बोलता है और गुस्से में होता है। तो लेंसन जो डैड को देख कर नजर नीचे कर देता है। जैसे में जो हमारे सीन खर्च हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि काऊ की और याली की शादी है और हाल में हो रही है। काऊ जो बहुत ज्यादा खुश है, काऊ उसी तरह वैसे स्माइल लिए हुए है, बड़ी बड़ी स्माइल है, बट काऊ की आंखें जो सूजी हुई है क्योंकि पूरी रात जो रो रहा था। काऊ इतना खुश है, काऊ के पेरेंट्स भी आए हैं शादी में और वो भी बहुत खुश है क्योंकि वो याली की शादी ही काऊ से कराना चाहते थे, बट वो लोग इंतजार कर रहे थे कि याली की स्टडी कंप्लीट हो जाए तो हम फिर रिश्ता करेंगे। बट उससे पहले ही जो लेंजन के डैड मिस्टर वेंग ने जो इनकी शादी तय कर दी, तो जिस वजह से काऊ का रिश्ता रह गया था। काऊ के पेरेंट्स बहुत ज्यादा सैड थे इस बात पर कि हमने देर कर दी, हमें पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। बट होता है ना, जो होता है अच्छा ही होता है, सबको पता चल गया। तो आखिरकार यानी और बहू की शादी है और वीन भी शादी में है। हमारी लेनी जो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई है, मतलब उसकी तो बहुत हालत खराब है क्योंकि उसने काफी दिनों से खाना पीना नहीं किया था, जिस वजह से बहुत ज्यादा वीक है और उसने अपनी नफ्स भी काट दी। तो वो तो बेहोश है और वो एडमिट है और हमें लेन देन को दिखाते हैं।
लैंज़न जो बेड पर लेटा हुआ है और लैंज़न जो एक सुकून की सांस ले रहे हैं, क्योंकि लैंज़न खुश है कि वीन की शादी नहीं हुई है। अब वो लैंज़न ने अपनी एक प्रॉब्लम तो हटा दी, यानी की शादी गाँव से, मतलब एक प्रॉब्लम लैंज़न ने सॉल्व कर दी। अब लैंज़न जो बोलता है एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब धीरे-धीरे सारी सॉल्व कर दूँगा। और लैंज़न ऐसा बोलता है और स्माइल करता है। अब ऐसे में जहाँ शादी हो जाती है यानली और काओ की, ये दोनों से बहुत 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 खुश होते हैं। यानली की आँखों से आँसू रुक ही नहीं रहे थे और काओ जो देख रहा था, यानली बहुत खुश थी, क्योंकि एक टाइम के लिए बस यानली खो ही चुकी थी काओ को पूरी तरीके से, बट आखिरकार उसको मिल गया। तो तो इसी में जो हमें दिखाते हैं यानली और काओ जो खड़े हैं, सब जो आ रहे हैं यानली और काओ को कांग्रेस कह रहे हैं। तो इसी में जो काओ को अचानक से कॉल आ जाती है, काओ देखता है कि किसकी कॉल है, तो काओ जो फिर यानली को बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मैं भी आता हूँ। तो यानली जो बोलती है ओके, तो फिर काओ जो साइड में आ जाते हैं, तो कॉल अटेंड करता है और बोलता है हेलो, हेलो लैंज़न, थैंक यू लैंज़न, थैंक यू। तो जिस तरह से हमें दिखाते हैं लैंज़न को, लैंज़न बोलता है आप खुश हो ना? तो काओ बोलता है बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू लैंज़न, थैंक यू सो मच। तो लैंज़न बोलता है इडियट हो ना तुम, पहले ही मुझे बता देते, इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? वो वीडियो और फिर वो ब्लैकमेलिंग कि शादी से इनकार कर दो, ये सब क्या था? साफ-साफ बता देते पहले, अगर नहीं होता, मैं नहीं मानता तो फिर जाके ये सब कुछ करते ना। तो काओ जो होता है आई एम सॉरी, मैं डर गया था, मुझे लगा तुम यानी से शादी करना चाहते हो। तो लैंज़न बोलता है मैं यानी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे यानी को देखकर ऐसी कोई फीलिंग, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। तो मैं तो चाहता था कि मेरी शादी यानी से ना हो, बट डैड की ज़िद की वज़ह से जो हम चारों को शादी करनी थी, कुछ तो कोई भी नहीं था सिवाय विंग के। तो लैंज़र जब ये बताया वैसे रिंग कहाँ है? तो काऊ इधर-उधर देखता है, काऊ बोलता है, "वो रहा चाचू के पास है।" तो लैंज़र बोलता है, "हाँ, डैड का चमचा है।" और फिर लैंज़र तो फिर काऊ बोलता है, "चमचा? वो डैड की हेल्प कर रहा है। चमचा? वो तुम्हारे डैड का कितना ख़्याल रखता है लैंज़र।" जब बताया पूरे रास्ते में वी ने तुम्हारे डैड को पकड़े हुए था। तुम्हारे डैड चल नहीं पा रहे थे। तो लैंज़र तो फिर स्माइल करता है और बोलता है, यही बात तो इसकी अच्छी है कि वो केयर बहुत करता है और इसी से जब मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ।" तो काऊ बोलता है, "मतलब?" तो लैंज़र बोलता है, ये सब छोड़ो, तुम अपना काम कब शुरू कर रहे हो?" तो काऊ बोलता है, "मैं? अभी तो मेरी शादी हुई है, मुझे अपनी शादी तो एन्जॉय करने दो, 2-3 दिन तुम मुझे तंग मत करना। और वैसे भी तुम भी ठीक नहीं हो, तो तुम भी कुछ करने के नहीं हो, तो तुम भी आराम करो और मुझे अपनी शादी एन्जॉय करने दो, क्या कहते हो?" तो लैंज़न जो बोलता है 3 दिन हाँ, और फिर लैंज़न अपनी कलाइयों को देखता है, तो लैंज़न जब अपने हाथों को थोड़ा-सा हिलाता है, तो लैंज़न नहीं कर पाता, लैंज़न को दर्द हो रहा था। लैंज़न बोलता है, "हाँ, ये बात तो है, मैं खुद भी ठीक नहीं हूँ।" तो कहा बोलता है, क्योंकि तुमने आज" तो कहा बोलता है, जानता हूँ क्योंकि तुमने अपनी कलाइयों को काट दिया है, तुमने नफ़्स क्यों काटी? कोई और रास्ता नहीं था क्या?" तो लैंज़न बोलता है, "पता नहीं, उस टाइम मुझे क्या हो गया था, मैं बस डर गया था कि कहीं विंग की शादी ना हो जाए और मैं बस इस शादी को रोकने के लिए मैंने जो ये रास्ता अपनाया, मैं बस उस टाइम विंग की शादी रोकना चाहता था।" तो कहा बोलता है, "पता चला ना, मैं भी यही करना चाहता था, बट मैं ये नहीं करना चाहता था जो तुमने किया। मैं चाहता था कि मैं याली को मेरी शादी याली से हो जाए और मैं याली के साथ रहा, याली मेरे साथ रहे। मैं अपने आप को मारना नहीं चाहता था। अगर मैं मर जाता और याली तुम्हारे पास होती, तो क्या फ़ायदा? प्यार को पाना अच्छा लगता है लंदन, अपने आप को मार देना, इसलिए ये कोई सही रास्ता नहीं है।" तो लंदन सोचता है, लंदन बोलता है, "हाँ, सही बोला। अगर मैं मर जाता, तो थोड़े ही दिन लोग दुखी होते और फिर वही विंग किसी और के साथ रहना खुशी-खुशी रहता। मेरे लिए तो सिर्फ़ 2-3 दिन ही अवसर होते। सही बोल रहे हो काओ, दोबारा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा।" तो काओ होता है, "जब भी कुछ करो ना, तो एक दफ़ा सोच लिया करो कि ये करने के बाद मुझे इसका नतीजा क्या मिलने वाला है, तो तुम्हें फिर फैसला करने में आसानी होगी।" तो क्लेंज़र चुप होता है, "ओके, आगे से करूँगा, कुछ करने से पहले सोचूँगा।" तो क्लेंज़र तो काओ होता है, "हुँ, जो भी करना बट ये दोबारा मत करना जो तुमने अभी किया, अपने नफ़्स के साथ। ये काम मत करना और तुम्हारी मर्ज़ी है कि जो भी करते हो।" तो क्लेंज़र होता है, "ओके।" तो काओ होता है, "तो अब तुम आराम करो, 2-3 दिन बाद मिलते हैं, ठीक है?" तो क्लेंज़र बोलता है, "2-3 दिन में किसे वेट करूँगा?" तो क्लेंज़र तो काओ होता है, "इतने दिन वेट किया, तो थोड़े दिन और सही, जितना मैं भी अपनी शादी की लाइफ़ एन्जॉय कर लूँगा, क्या कहते हो?" तो लैंज़न बोलता है, "हाँ, हाँ, ठीक है, ओके, एन्जॉय करो।" फिर कहा बोलता है, "ओके, बाय।" और फिर कहा जो कहा काट देता है, क्योंकि यान्नी जब ब्राइडल ड्रेस में उसका वेट कर रही थी, स्टेज पे खड़ी थी बिल्कुल अकेले, तो कहा जो फिर यान्नी के पास जाता है, "अबे उसका प्यार उसे इतनी मुश्किल से मिला है, तो ऐसे कैसे उसे अकेला छोड़ सकता है? हाँ, प्यार तो मिल जाए ना, तो बस सब कुछ मिल गया।" कितना अच्छा था ना प्यार, मैंने कभी किया नहीं है, पर मुझे फीलिंग का पता है। जब मैं प्यार के बारे में कुछ बोलती हूँ ना ऐसा, तो सब मुझे देखते हैं और बोलते हैं, लगता है रोमानिया ने भी किया है।" तो मैं कहती हूँ, "काश किया होता।" तो रोमानिया को तुम ऐसे नहीं देखते और मैं ऐसा बोल के एक टेबल इस्तेमाल करती हूँ, तो वो लोग जो शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मेरी शादी कैसे हुई है, तो शॉक में हो जाते हैं। तो चलो फिर कन्फेक्शन कराते हैं। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं कि लेंज़ेन हॉस्पिटल में या लेनी हॉस्पिटल में विंग और याओ, विंग और मिस्टर विंग जो यान्ली को विदा कर देते हैं, विंग बहुत ज़्यादा सैड होता है। विंग यान्ली को हग किए हुए थे और यान्ली को बोलता है, "आई एम सॉरी आंटी, प्लीज़ अपने इस इडियट भाई को माफ़ कर देना।
मैं जो तुम पर ज़बरदस्ती कर रहा था, मुझे नहीं था पता कि तुम किसी से प्यार करती हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी कही गलती समझ के। तो यान्वी जो रो रही थी, यान्वी जो अपना फेस जताती, यान्वी जो विंग को हक करना चाहूँ और विंग को बोलती विंग को बोलती भाई अब सब कुछ ठीक हो गया, मैं किसी से नहीं हूँ आपसे, गलती मेरी थी, मैंने किसी को नहीं बताया था, तो फिर मैं आप लोगों को ब्लेम क्यों करूँ? ये तो अच्छा हुआ जो लैंज़ैन ने सबको बता दिया, नहीं तो मेरे तक होता तो मैं कभी भी आप लोगों के साथ ये बात नहीं कर पाता, कभी भी मैं आप लोगों को नहीं बताती कि मैं कौन से प्यार करती हूँ। तो विंग जो यान्वी के फेस पर पड़ता है और बताइए यान्वी, बट एक बार बता तो देती ना, एक बार बता देती, अगर तुम्हारी शादी लैंज़ैन से हो जाती तो तुम क्या करती? तो यान्वी स्माइल करके बोलती आपके और चाचू के लिए खुशी-खुशी रहती लैंज़ैन के साथ। और तो विंग बताए तो क्या तुम रह पाती अपने प्यार को छोड़ के किसी और के साथ? तुम जिससे प्यार करती हो, क्या तुम उसको भूल पाती? तो यानी सारी बातें कि नहीं, कभी नहीं भूल सकती थी। भूलने का सवाल ही नहीं होता है भाई, पहला प्यार नहीं भूला जाता है। मुझे नहीं है पता कि मैं फिर उन दिनों कैसे रहती, बट मुझे ये पता था कि मेरा लेंज़न के साथ रहने में आप और चाचू बहुत खुश होते। तो मैं आप दोनों की खुशी को देखकर खुश रहती। उस टाइम मुझे अपनी खुशी की कोई परवाह नहीं थी। मैं आप दोनों की खुशी देखना चाहती थी और आप दोनों की खुशी के लिए ही मैं लेंज़न के साथ खुशी-खुशी रहती। तो यानी जो यानी के फेस पर यानी के फोrehead पे एक हल्का सा थप्पड़ मारा और बोलते इडियट हो तुम। तुम हमारे लिए अपने प्यार को खोना चाहती थी, हाँ? इडियट। और यानी जो फिर भाई को हक कर लेती और बोलते आई एम सॉरी। तो यहाँ विंग बोलता है इडियट तुम आई एम सॉरी क्यों बोले? आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो विंग तो यानी को देखते यानी बहुत खुश थे। विंग एकदम रिलैक्स हो जाता है और यानी ने अपने भाई को हक किए हुए था। विंग इतना रिलैक्स हो जाता है, एक सुकून की सांस लेता है। लेकिन इतने दिनों विंग रिलैक्स नहीं था क्योंकि यानी खुश नहीं थी। तो विंग रिलैक्स नहीं था बट विंग को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। पर आज यानी खुश है। तो विंग जैसे बिल्कुल रिलैक्स, इतना खुश है अंदर से भी कि मेरी बहन खुश है। जैसे मैं जानली कि गाड़ियाँ बैठ के चली जाती है गाँव के साथ और विंग और मिस्टर वैंग से देख रहे थे। विंग ने मिस्टर वैंग ने विंग के शोल्डर पर अपने हाथ रखा हुआ था, मतलब जैसे सहारा लिया था विंग का। और विंग जानली को जा रहा था मिस्टर वैंग भी जैसे में जो हमारा सीन करा जाता है, हमें दिखाते हैं कि मैं विंग और मिस्टर वैंग घर पर होते हैं, चाचू जो खाना खा रहे थे। जैसे में जो अचानक से हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है मिस्टर वैंग को, मिस्टर वैंग कॉल अटेंड करता है क्योंकि मोबाइल मिस्टर वैंग का था। तो मिस्टर वैंग जो कॉल अटेंड करता है और बोलता है हेलो, तो इसमें जो सिस्टर बोलती है मिस्टर वैंग, तो मिस्टर वैंग जो बोलते हैं हाँ हेलो, तो इसमें जो सिस्टर होती है कि हेलो मैं सिस्टर बात कर रही हूँ, आपका बेटा लैंसन बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, मेडिसिन नहीं ले रहा है। तो मिस्टर वैंग बोलते हैं क्या? तो सिस्टर बोलती है हाँ। तो मिस्टर वैंग तो शौक में जाते हैं, विंग जो सामने ही खड़े होते हैं, तो मिस्टर वैंग सब विंग को देखते हैं, मिस्टर वैंग कभी विंग जो शौक में जाते हैं कि क्या हुआ, विंग जो मिस्टर वैंग को देख रहा है। तो इसमें जो जो हमें थोड़ी बातें से दिखाते हैं कि मिस्टर सिस्टर काट देती है, कॉल काट के और मोबाइल लैंसन को देती है, अब होती है लीजिए सर आपका काम कर दिया मैंने, अब मेरी पेमेंट। तो लैंसन होता है पहुँच जाएगी। तो सिस्टर जस्ट वहाँ करती और बोलती थैंक यू और सिस्टर वहाँ से चली जाती। तो हमें लेनदेन को दिखाते हैं, लेनदेन जो स्माइल करता है और टाइम को देखता है और बोलता है थोड़ी देर में आ जाएगा। विंग लेनदेन ऐसा बोलता है टाइम को देखता है और एक सुकून की सांस लेता है। तो इसमें जो हमें मिस्टर विंग को दिखाते हैं, मिस्टर विंग जो बोलता है विंग एक प्रॉब्लम आ गई है। तो विंग जो मिस्टर विंग को देखते हैं और बोलता है प्रॉब्लम। तो मिस्टर विंग बोलते हैं तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। तो विंग जो शौक में जाते हैं और मिस्टर विंग जो विंग को देख रहे होते हैं। तो इसमें जो हमारे सीन कट हो जाते हैं, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में लेंजन बैठा हुआ है और विंग जो लेंजन को देख रहा है, विंग होता है लेंजन ये क्या है? तो लेंजन होता है मुझे खाना नहीं खाना है, मैंने उनको कहा मुझे भूख नहीं लगी है, जबरदस्ती ये लोग मुझे खाना खिला रहे हैं। तो लेंस तो विंग होता है लेंजन कुछ खाओगे नहीं तो तुम मेडिसिन कैसे लोगे, मेडिसिन नहीं लोगे तो तुम अच्छे कैसे होगे, जल्दी से खाओ पियो मेडिसिन लो ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तो लेंजन शौक हो जाता है, लेंजन बोलते मेडिसिन लूंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो विंग बोलते हैं हाँ। तो लेंजन बोलता है फिर ठीक है, मुझे मेडिसिन खाना है, मुझे जल्दी ठीक होना है, मुझे जल्दी ठीक होना है विंग। तो विंग बोलते हैं विंग बोलते हैं हाँ बिल्कुल, जब तुम मेरे खाना खाओगे मेडिसिन लोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो लेंजन चश्मा करता है और बोलते हैं हाँ मुझे जल्दी ठीक होना है क्योंकि मुझे फिर बहुत कुछ करना है। तो लेंजन जैसा बोलकर विंग को देखता है और विंग जो शौक में हो जाता है, विंग लेंजन को देखता है और बोलता है बहुत कुछ करना है मतलब। तो लेंजन स्माइल करता है और बोलता है बहुत कुछ करना है मतलब बहुत कुछ करना है। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो विंग को देख रहा था, तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन जो खाना खा लेता है और मेडिसिन ले लेता है। विंग जो लेंजन के रूम में होता है और विंडो के पास खड़ा था, चाचू को बोला था हाँ हाँ चाचू को साथ फोन में बातें कर रहा था और बोला था हाँ चाचू लेंजन ने मेडिसिन भी ले लिए हैं, खाना भी खा लिया है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आप बस आराम कीजिए। तो चाचू जो बोलते हैं ओके थैंक यू विंग। तो विंग बताए चाचू आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो, आप बस अपना ख्याल रखिए और आराम कीजिए, मैं यहाँ लेंजन के पास हूँ, आप लेंजन की टेंशन मत लीजिए ओके। तो विंग जैसा बोलकर
मोबाइल में चाची से बात ही कर रहा था और लेन जो विंग को ही देख रहा था और एक स्माइल कर रहा था और बहुत खुश था कि विंग यहाँ है मेरे पास। जैसे में जब हमारा सीन करा जाता है, विंग ने चाची के साथ बात कर ली थी और विंग जो बैठा हुआ था लेन के सामने सोफे पे बैठा हुआ था और मोबाइल चला रहा था। तो लेन जो विंग को ही देख रहा था, विंग जो लेन से बहुत दूर था, तो लेन जो मुंह बना लेता है, लेन जो विंग को ही देख रहा था। विंग जो कब से मोबाइल चला रहा था, तो लेन विंग को ही देख रहा था। रात के 10 बज के। तो विंग जो मोबाइल चलाते चलाते विंग जो वासी लेता है, वासी मतलब वो ऐसे नहीं करते हैं, हाँ हाँ हाँ, मुझे खोल के ऐसे करते हैं, विंग ऐसा करता है, मतलब विंग को नींद आ जाती है तो विंग मोबाइल बंद करके रख देता है। लेंजन जो विंग को ही देख रहा था, तो विंग लेंजन को देखते ही शौक हो जाता है कि तो मुझे देख रहे हैं। तो विंग जो भी बोलता है लेंजन कुछ चाहिए, तो लेंजन जो बोलता है तो विंग जो खड़ा हो जाता है और आता है और बोलता है क्या चाहिए, तो लेंजन बोलता है पानी। लेंजन को पानी पीना नहीं था, बट लेंजन इसलिए बोल रहा था कि विंग मेरे करीब हो जाए। तो लेंजन जब पानी का बोलता है तो विंग बोलता है पानी पीना है, ओ मैं अभी देता हूँ। अभी विंग जो लेंजन को पानी डाल के देता है, लेंजन को बोलता है हाँ लो। तो लेंजन जो पानी की गिलास पकड़ नहीं पा रहा था, तो विंग जो बोलता है ओके छोड़, तो मैं तुम्हें पिलाता हूँ। अभी विंग जो लेंजन को पानी पिलाता है और लेन पी रहा होता है और विंग को देख रहा था। विंग लेन के करीब था, तो लेन विंग को देख रहा था और पानी पी रहा था। जैसे में जो लेन पाक होता है बस, तो लेन विंग पानी के गिलास रख देता है। अगर विंग जब होता है लेट जा, तो विंग लेन को लेटा देता है और लेन के ऊपर ब्लैंकेट टिका था और विंग जो लेन को देखते और होता है सोचा नींद आई है, तो लेन होता है नहीं। तो विंग जो होता है नींद नहीं आई है, तो लेन बोलता है नहीं। तो विंग जो बोलता है ओ, तो फिर लेन बोलता है तुम्हें नींद आई है, तो विंग बोलता है मुझे बहुत, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज। तो लेंजन जो फिर अपने आप को थोड़ा साइड में करता है और बताए आओ लेंजन आओ विंग लेट जाओ। तो विंग शुक हो जाता है। विंग बताए कहाँ, तो लेंजन बताए यहाँ मेरे पास। तो विंग मुझे बताए "हाँ, नहीं लेंजन मैं वहाँ सामने सोफे पर ले जाऊंगा। तो लेंजन बताए सामने सोफे पर, इतना दूर नहीं, तुम्हें यहाँ मेरे पास सोना है, आओ इस बेड पे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो विंग बताए नो लेंजन मैं यहाँ नहीं सो सकता हूँ, बेड इस बेड पर मरीज के अलावा, पेशेंट के अलावा और कोई नहीं लेट सकता है, अलाउ नहीं है। तो लेंजन बताए कोई कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ कहने लगे तो मैं देख लूँगा। तो लिविंग बताए नो मैं यहाँ पर कंफर्टेबल भी नहीं रहूँगा, मैं इस बेड पे कंफर्टेबल नहीं रहूँगा, ये बहुत छोटा है। तो लेंजन बताए तो वो सोफ़ा कौन सा बड़ा है, वहाँ पे तुम कंफर्टेबल, तो वो सोफ़ा भी तो बहुत छोटा है ना। तो विंग बताए लेंजन क्या हो गया है तुम्हें, तुम हमें इस बेड पर कैसे लेटेंगे। तो लेंजन बताए जैसे अभी लेटेंगे वैसे लेटेंगे। तो विंग जो लेंजन को देख रहा, तो विंग जो लेंजन को बताए सॉरी लेंजन पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं सो सकता, मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। विंग ऐसा बोलकर जा रहा था, तो लेंजन जो बताए रुको विंग, तो विंग रुक जाता है। लेंजन जो बैठने की कोशिश करता है, तो विंग देखता है लेंजन बहुत मुश्किल से बैठ रहा, तो विंग बताए विंग देख रहा था लेंजन जो बताए विंग ठीक है लेट नहीं रहे हो, यहाँ पर मेरे सामने बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग बोलता है बात करनी है किस बारे में, तो लेंजन बोलता है अपने बारे में। तो विंग को याद आ जाता है। विंग जो फिर एक जोर से सांस लेता है। विंग बोलता है लेंजन मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ दोबारा वो बातें मत स्टार्ट। तो इसमें जो लेंजन बोलता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग फिर शौक में हो जाता है। विंग बोलते लेंजन मैंने तुम्हें अभी कहा कि दोबारा वो बातें स्टार्ट मत करना, मैं ये बातें नहीं सुन पा रहा, मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं हो। तो इसमें जो लेंजन बोलता है विंग मेरी फीलिंग फेक नहीं है। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन की आंखें नम थी, तो लेंजन जो विंग को देख रहा, विंग लेंजन की आंखों में देख रहा था, लेंजन की आंखें नम थी और वो विंग को देख रहा था और यही बोलता है नहीं है फेक विंग, मेरी फीलिंग फेक नहीं है। लेंजन यही बोले जा रहा, तो विंग जो देख रहा था, जैसे में जो विंग जो अपनी आंखें नीचे कर देता है, अब लेंजन की आंखों से नजर हटा देता है, आंखें नीचे कर देता है और बताए लेंजन मैंने तुम्हें बोल दिया मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेंजन बताए विंग विंग मेरी फीलिंग फेक नहीं। तो इसमें जो विंग लेंजन को बताए लेंजन मैंने कहा मुझे दोबारा से इस फालतू टॉपिक में बात नहीं करनी है। विंग लेंजन को ऐसा बोलता है और लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग बताए सो जाओ, सब कुछ भूल जाओ और आराम से सो जाओ, मैं यहाँ पर सिर्फ चाल चुके कहने पर आया हूँ, ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी तो मैं इस वजह से यहाँ आया हूँ, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी। तो विंग तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, लेंजन इस शौक में था। विंग ऐसा बोलता है, लेंजन विंग को देख रहा था और विंग ऐसा बोलकर लेंजन को बोलता है सोचा, और विंग ऐसा बोलकर आ जाता है सामने सोफे पर बैठ जाता है और लेट जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, मतलब लेंजन की तरफ भेंट कर देता है, लेंजन की तरफ बिल्कुल नहीं देखते। तो लेंजन जो गुस्से में हो जाता है, लेंजन विंग को देखता है, लेंजन को इतना गुस्सा आता है, लेंजन अपनी मुट्ठी टाइट करके बंद करते हैं। तो लेंजन को दर्द होता है क्योंकि उसने अपनी पलाइयाँ जो काटी नफ्स वाले, तो लेंजन दर्द होता है, तो लेंजन और गुस्सा आता है विंग को देखता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें
हमें बात कैसे दिखाते कि विंग सोया है और लेंजन जो गुस्से से बस विंग को ही देख रहा है। लेंजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। रात के 2 बज गए थे। लेंजन उसी तरह जागा है और विंग को ही देख रहा है। विंग ने अपना दूसरी तरफ किया और लेंजन बस विंग को देख रहा है। लेंजन को गुस्सा आ रहा है। जैसे में जो लेंजन से अब बर्दाश्त नहीं हो, लेंजन टाइम को देख तो 2 बज गए थे। तो फिर लेंजन जो विंग को आवाज करता है कि विंग, विंग विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो लेंजन समझ जाता है कि विंग सो गया। तो लेंजन जो फिर अपना मोबाइल उठाता है, बहुत मुश्किल से उठाता है, जो उसने अपने पास रखा था छुपा के। लेंजन अपना मोबाइल उठाता है और कॉल करता है। और जैसे ही कॉल करता है तो दूसरी तरफ से हमें लेंजन कॉल करता है काऊ को। तो दूसरी तरफ से हमें काऊ को दिखाते हैं। काऊ जो आंटी के पास था। और ये दोनों जो एक दूसरे को हक किए हुए थे और बिल्कुल नेकेड एक दूसरे को हक किए हुए और सोए थे। तो ऐसे में जो काऊ की मोबाइल बज जाता है तो काऊ का मोबाइल बज जाता है तो यानली और काऊ इन दोनों की नींद टूट जाती है। तो काऊ बोलता है इस टाइम किसका फोन आ गया। काऊ ऐसा बोलता है तो यानली जो दोबारा से सो जाती है और काऊ जो बैठ जाता है मोबाइल उठाता है। काऊ जब अपना मोबाइल उठाता है देखता है तो लेंजन था। तो काऊ अचानक से बैठ जाता है। जैसे काऊ की नींद टूट जाती है काऊ अचानक से बैठ जाता है और बोलता है हाँ हेलो लेंजन क्या हुआ। तो उसमें जो लेंजन बोलता है काऊ फिर मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूँ। तो काऊ बताए क्या हुआ लेंजन, तो हुआ क्या। तो लेंजन जो फिर सब कुछ बता देता है। तो काऊ बोलता है लेंजन देखो तुम थोड़ा रिलैक्स रहो, सब्र करो। तो लेंजर बताए मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। तो काऊ बताए देखो तुमने सबसे पहले गलती यही की कि तुमने हॉस्पिटल के बेड पे विंग को बुला के मेरे पास ले दो, है ना। ये गलती की तुमने। तुम्हें सब कुछ सोच समझ के करना है क्योंकि विंग एक लड़का है। अपने आप को विंग की जगह पर देखो और फिर सब कुछ करो। ओके सोचो जब भी तुम कुछ करना चाहो तो अपने आप को विंग की जगह पर रखो और सोचो कि अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मैं किस तरह सामने वाले की बात सुनता। आखिर सामने वाला ऐसा क्या करता जो मुझे मजबूरन फिर उसकी बात सुननी पड़ती, क्योंकि वो एक लड़का है। तो लड़कियों को तो हम ब्लैकमेल करके कुछ भी उसको करवा सकते हैं, बट लड़के इतनी जल्द आसानी से बात नहीं मानते हैं। तो लेंजन जो कहोगे ये बात सुनता है लेंजन बोलता है क्या ब्लैकमेल। तो कहो वो बोलता है हाँ लड़कियों को अक्सर ब्लैकमेल किया जाता है और वो जो फिर मतलब बार बार इसको ब्लैकमेल किया जाता है और उससे जो फिर हम लोग फायदा उठाते हैं, उससे जो फिर लड़के फायदा उठाते हैं। बट लड़कों का तो अलग है ना, लड़के तो इतने आसानी से बात नहीं मानते। इसमें जो लेंजन जो बोलता है थैंक यू काओ थैंक यू, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो काओ तो शर्म हो जाता है और होता है प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट मैंने ऐसा क्या होता है। इसमें जो लेंजन होता है थैंक यू मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम आराम करो, एंजॉय करो अपनी शादी, तुम आराम करो। तो लेंजन ऐसा बोलकर कहा काट देता है। काओ शर्म होता है। काओ के मोबाइल की तरफ देखते हैं तो लेंजन ने कहा काट दी। तो काओ होता है काओ फिर देखता है रात के 2 बज गए थे, 2 बज के 30 मिनट हो गए थे। तो लड़का होता है इतनी रात किसने फोन किया था। और फिर लड़का होता है एक तो हमारी नींद हराम कर दी और ऊपर से होता है आराम करो इडियट। और फिर कहा होता है आखिर इस लेंजन को हो क्या गया है, ये विंग के पीछे पड़ा हुआ है। ओह नो ये क्या करेगा। लेंजन एक लड़के के साथ वो सब कुछ करना चाहता है ई हर कैसे करेगा। अरे कहा ऐसे ही बोल के कहा कि नजर अपनी वाइफ का करती। अरे कहा बताए मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ एक लड़के के साथ करने में मजा आएगा। कितना गंदा है, सोच कर ही कितना गंदा लगता है। खैर छोड़ो पता नहीं लेंजन को क्या हो गया पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेंजन ने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की, मेरी यानी मेरा प्यार उसकी वजह से आज मेरे पास। तो मैं तो उसको बुरा भला नहीं कहूँगा। काऊ ऐसा बताया मैं मोबाइल रख देती और यानी जो उसके पास ही थी बिल्कुल देखिए तब काऊ तो बहुत खुश था क्योंकि उसका प्यार उसके पास है और पूरी तरीके से इन लोगों की शादी हो चुकी है। तो काऊ जो यानी को फिर से हाँ कर लेता है और यानी को फिर से बैक बैक करना शुरू कर देता है। तो इनका रोमांस जो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम लेंजन के पास आ जाते हैं कि उसके खुलाफाती दिमाग में क्या चल रहा है। तो लेंजन जो अपने मोबाइल के उस वीडियो को देख रहा था, वही वीडियो जो इन लोगों ने वो कांड किया था, इन दोनों ने जो एक साथ वो नाइट स्पेंड की थी, तो वो वीडियो लेंजन देख रहा था। और लेंजन जो उस वीडियो की बस शुरू का एक सीन अलग करता है। गाइस याद है ना आप लोगों को शुरू का एक सीन। शुरू में क्या हुआ था, लेंजन के ऊपर विंग था और विंग ने ही सबसे पहले लेंजन को किस किया था और वो भी एक बार नहीं 2 बार। ये लोग गिरे तो थे बट विंग ने दूसरी बार भी लेंजन को किस किया था। और विंग और लेंजन जब वही सब कर रहा है, लेंजन उस वीडियो की एडिटिंग कर रहा है। लेंजन के हाथों में दर्द भी हो रहा है पर वो कहते हैं ना जब इंसान के अंदर एक शैतान जाग जाता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। लेनदेन के हाथों में दर्द हो रहा है, लेनदेन जो मोबाइल नहीं चला पा रहा है, लेनदेन फिर बैठ जाता है और बहुत मोबाइल को बेड पर रख के वो मोबाइल चला रहा होता है और उस वीडियो के साथ कुछ कर रहा होता है। काफ़ी देर जब वो वीडियो बिल्कुल तैयार हो जाती है तो फिर हमें दिखाते हैं लेनदेन जो उस वीडियो को देखता है और लेनदेन जो एक स्माइल करता है एक टेबल और फिर लेनदेन जो इनकी तरफ दिखता है और एक सुकून की सांस लेता है। तो फिर इसमें जो हमारा सीन कर जाता है हमें दिखाते हैं कि रिंग सोया हुआ है। अचानक से रिंग की नींद टूट जाती है, रिंग की नींद टूट जाती है क्योंकि लेंजन होता है क्योंकि लेंजन किसी को चीख रहा था और होता है कौन हो तो। तो विंग जो लेंजन की चीखने की आवाज़ सुनता है तो विंग की नींद टूट जाती है। विंग जब अपनी आंखें और बोलता है विंग जब देखता है लेंजन की तरफ तो विंग जब अपनी आंखें होते हैं लेंजन की तरफ अपना फेस करता है। विंग जब देखता है लेंजन की तरफ तो लेंजन जो किसी के साथ मोबाइल में बात कर रहा था
तो विंग शॉक में हो जाता है, क्योंकि लैंजन से बोलता है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम? लैंजन ऐसे बोल रहा था, तो विंग शॉक में हो जाता है, विंग अचानक से बैठ जाता है, और लैंजन फिर बोलता है, हेलो हेलो, मैंने कहा तुम, हेलो हेलो। तो लैंजन ऐसा बोलकर फिर लैंजन मोबाइल की तरफ देखता है, तो विंग शॉक में हो जाता है। लैंजन फिर से मोबाइल को अपने कान की तरफ करता है और हेलो हेलो कर रहा होता है। तो विंग आता है लैंजन के पास, लैंजन को बोलता है, लैंजन क्या हुआ? सुबह होने वाली थी, अभी तक रात ही थी, सुबह अभी तक हुई नहीं थी गाइस, ये याद रखना। विंग जो आता है लैंजन के पास, लैंजन तो बोलता है, लैंजन क्या हुआ? तो लैंजन जो डरा हुआ होता है और विंग को देखता है और बोलता है, विंग विंग पता नहीं एक आदमी का फोन था, और वो तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है, एक आदमी का फोन था, और वो क्या? तो लैंजन बोलता है, विंग ये देखो। तो विंग तो लैंजन फिर विंग को वो वीडियो दिखाता है। विंग उस वीडियो को देखता है, तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है, ये क्या है? तो लैंजन से बोलता है, विंग तो लैंजन के हाथों से वो मोबाइल ले लेता है, और विंग देखता है, विंग इतने शॉक में हो जाता है। वो वही वीडियो थी, इन लोग ने जो एक साथ जो नाइट स्पेंड किया, इन लोग दोनों ने जो ड्रग्स लिया था, वही नाइट की वीडियो थी। तो विंग जो उस वीडियो को देखते हैं, विंग बिल्कुल शॉक में था। विंग बोलता है, ये क्या है लैंजन, ये किस? तो लैंजन बताए, मुझे नहीं पता, किसी ने ये वीडियो मुझे सेंड की। तो लैंजन तो विंग बताए, किसने सेंड की? तो लैंजन बताए, मुझे नहीं पता विंग। उसने बोला कि मुझे कुछ चाहिए। तो लैंजन तो विंग बोलते, चाहिए? क्या चाहिए? तो लैंजन बोलता है, उसने ये नहीं बताया ना, उसने बस यही वो वीडियो सेंड की, और मुझे बोला था कि ये वीडियो मैं तुम्हारे डैड को सेंड कर दूंगा। तो वही बोलते, क्या? तो लैंजन बोलते हैं, हाँ वही, इस वीडियो को देखो। तो वही उस वीडियो को देखता है, उस वीडियो में ऐसे दिखा रहे थे कि वही लैंजन के ऊपर था, क्योंकि अगर आप लोग को याद होगा तो पहली किस विंग ने की थी, और वो भी एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा। एक दफ़ा जो लोग अचानक से गिर गए थे, क्योंकि ये लोग जब गिर गए थे ना, तो वीडियो में कुछ ऐसा दिख रहा था कि विंग ने लैंजन पर अटैक किया है, और विंग जो किस करके अपना फेस उठा लेता है, और फिर विंग जो लैंजन को किस करना शुरू कर देता है, और फिर जो बेड पर होता है, उस दौरान इन दोनों के फेस नज़र नहीं आते कि कौन बॉटम है और कौन टॉप है। तो वीडियो में ऐसे ही दिख रहा था कि विंग टॉप है, और जो विंग ने लैंजन के साथ ही सब कुछ किया है। तो विंग जो देख रहा था, क्योंकि कुछ वीडियो की एडिटिंग की थी, सीन कट किए गए थे, जहाँ-जहाँ पर लैंजन का फेस नज़र आ रहा था कि लैंजन टॉप है और विंग बॉटम है, तो वो सीन जो लैंजन तो वो जो काट दिए गए थे। और ये काम किसने किया है? और किसने? हमारे लैंजन ने ही ये काम किया। लैंजन ने खुद ही वीडियो की एडिटिंग इस तरह की, ताकि विंग के वीडियो में ऐसा लगे कि विंग लैंजन के साथ ही सब कुछ कर रहा है। क्योंकि तभी तो अब देखना इसके बाद क्या होता है। तो विंग जो इतनी शॉक में था, विंग बताए, ये वीडियो किस नंबर से सेंड, ये वीडियो किसने सेंड की, वो नंबर मुझे बता। तो लैंजन बताए, हाँ ये रहा मेरे पास सेव है। तो विंग देखता है, तो विंग जो शॉक में था, तो विंग बोलता है, लैंजन ये वीडियो डिलीट कर दो। तो लैंजन बोलता है, ओके। और फिर विंग जो लैंजन को मोबाइल दे देता है, और विंग जो इतना डरा हुआ था, और लैंजन को देख रहा था, और लैंजन जो विंग को देख रहा था, और विंग जो फिर अपना मोबाइल उठाता है और किसी को कॉल करता है, और होता है, सॉरी सॉरी मैंने आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया, बट मुझे एक नंबर के बारे में पता करना है। विंग जो अपने मोबाइल में लगा हुआ किसी के साथ बात कर रहा है, और इसी नंबर के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है कि किसका नंबर। तो हमें लैंजन को दिखाते हैं, लैंजन जो विंग को देख रहा है, और विंग को देख कर एक डेविल स्माइल करता है। लैंजन बोलता है, विंग अब देखो कि मैं क्या करता। तुम मेरे पास बेड पर नहीं सो रहे थे ना, अब तुम देखना, तुम खुद ही आओगे मेरे रूम में। लैंजन ऐसा होता है, और विंग को देख रहा होता है, और विंग जो डरा हुआ होता है, और उसी पर्सन से बात कर रहा होता है। तो इसी में जो ये फैन फैक्ट है, यही पर स्टॉप हो जाता है। देखो गाइस, मैं मुझे पता है इस फैन फिक्शन के इतना कोई भी इसको शौक से नहीं सुन रहा है, बट जो सुन रहा है मैं उनके लिए लाई हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना। तो प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझिए, मैं सच में कोई नखरे नहीं कर रही हूँ। मैं आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और बच्चों के साथ तो आपको पता ही है कि एक माँ अपने बच्चों के साथ, जब माँ की तबीयत खराब होती है तो वो अपने बच्चों को ही सँभाले, घर के ही काम कर ले, तो वही बहुत बड़ी बात होती है। पर मुझे फिर भी वीडियोज़ की बहुत फ़िक्र होती है, रिकॉर्डिंग की, वीडियोज़ की, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टोरी जब आधी होती है तो उलझन होती है इंसान को। इतना बड़ा वो नहीं होता है, मरता कोई भी नहीं है, बट उलझन होती है, तंग होता है कि यार आगे क्या होगा? ओह माय गॉड! ये स्टोरी तो आधी रह गई, यार वो कहाँ चली गई? मतलब इससे इंसान थोड़ा वो होता है, उलझन होता है। धीरे-धीरे सब कुछ भूल जाता है, बट उन दिनों थोड़ी-सी उलझन होती है। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझिएगा। बट एक बात है, ये स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो जो सुन रहा है उनको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें लेन-देन जो करता है ना, याद रखना, लेन-देन अपनी गलती पे पछताता बिल्कुल नहीं है। लेन-देन कुछ इस टाइप का इंसान है, ये सिर्फ़ एक्टिंग करता है पछताने की, पर ये पछताता नहीं है। तो चलो अब सस्पेंस ज़्यादा नहीं लाती हूँ। आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगेगी जो सुन रहा है, क्योंकि एक कहते हैं ना, लवर इसमें डेवल है, और जिस जो लवर है, जो हमारा विंग है, वो उसमें बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट है, मतलब उसको जो कुछ भी नहीं होता है पता, और उसका जो लवर है लैंज़ैन, वो बहुत कुछ करता है विंग को पाने के लिए।